और बाबा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। क्या धोखा दिया मैंने? कि तुम जाके अपनी मरियम से पूछो ना, पापा को कुछ हुआ ना हादी तो भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जब इतने इल्जाम लगा के तो ये भी बता दो कि मेरा क्या कसूर है। और जैन भी उनको ही अपने बच्चे का कातिल समझ रहा है। देखो सलमान, ये सब पता कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम मम्मा पे डाल दिया। अब सब क्लियर हो गया है। मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेहरू की चालाकियाँ और मक्कारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेहरू ने अब ऐसा गेम खेला है कि माँ बेटे को ही आपस में उलझा के रख दिया है। मेहरू ने अपने किए हुए जुर्मों का जो मलबा है वो अपनी सास पर डाल दिया है। अपना सर फाड़ कर जो अपने आप को सीढ़ियों से गिरा कर शोर मचा दिया है और जैन के सामने ये साबित कर दिया है कि उसके बच्चे की मौत की ज़िम्मेदार मेहरू नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ फ़रा बेगम है। और उसे ये कहती है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है और मेरी ये हालत हो चुकी है और हमारा बेबी जो है वो मर चुका है। जैन यहाँ बहुत गुस्से में हो जाता है, अपनी मम्मा की तरफ घूर कर देखता है और उससे चिल्लाकर उन्हें कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर जो फ़रा बेगम है वो इंतहाई बेबस हालत में खड़ी हुई सिर्फ रो रही होती हैं और मेहरू की चालाकियों को देख कर ये पछता रही होती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ख़ता मुझसे हुई थी कि मुझे मेहरू के रूप में सज़ा मिल रही है और ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी को मैं अपने बेटे का ब्याह करके इस औरत को घर लेकर आई हूँ। अब आलिया बेगम जो है उसको भी इस बात का पता चलेगा कि मेहरू की सास ने उसे धक्का दिया है, क्योंकि मेहरू ने तो घर जाने के बाद अपनी माँ को यही बताना है और अपने घर वालों को एतमाद में लेना है कि यहाँ पर जो है फ़रा बेगम अपनी मेहरू के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रही है और बहुत जुल्म कर रही है। और उसे जब जाकर अपनी माँ को बता देना है कि मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया गया है जिसकी वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हो चुका है, तो यहाँ पर आलिया बेगम तो सारा कुछ समझ जाएंगी, क्योंकि सलमान के साथ अफेयर वाली बात जब से उनको पता चली है उनको भी मेहरू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने बार बार मेहरू को मना किया था और समझाया था कि सलमान से दूर रहे, क्योंकि सलमान से तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सलमान एक बहुत ही गरीब और भुक्कड़ सा लड़का है, वो आखिरकार तुम्हें क्या देगा। सलमान जैसे मुलाजिम जैन की रखने की औकात और हैसियत है और सलमान जो है वो सारी उम्र सिर्फ नौकरियाँ ही कर सकता है और तुम्हें अयाशियों वाली ज़िंदगी और सुख और दौलत और बड़े घर के ख्वाब तुम्हारे पूरे नहीं कर सकता। लेकिन मेहरू ने अपनी माँ की एक न सुनी और अपने दिल के सुनकर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब ना वो अपने शोहर से डरती है और ना ही सास से डरती है और ना ही उसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह है। बस अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस घटियापने तक वो आ पहुँची है। लेकिन वो नहीं जानती कि जिस लड़के की खातिर वो इतना सब कुछ कर रही है वो लड़का भी उसके साथ जो है मुखलिस नहीं है, उसको धोखा देने वाला है, उसके साथ बेवफाई करने वाला है। सलमान ने तो पहले से ही अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना रखी है जिसका इल्म नहीं है मेहरू को। मेहरू को लगता है कि जितना प्यार वो सलमान से करती है सलमान भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन सलमान उससे प्यार हरगिज़ भी नहीं करता। सलमान तो किसी और से को मोहब्बत करता है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। और जो दौलत सलमान ने बटोली है मेहरू से और जो ज़ेवरात और पैसे और नकदी ले लेकर खाता रहा है उस पैसों पर ख़ुद भी अयाशियाँ करता रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी अयाशियाँ करवाता रहा है। लेकिन जब ये हकीकत मेहरू पर खुलेगी तो मेहरू के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ना ही इज़्ज़त होगी और ना ही दौलत रहेगी। हादी और ज़ारा के बीच की गलतफहमियाँ भी अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब हादी और ज़ारा ने आपस में बात करना शुरू कर दी है और जो उलझनें बढ़ चुकी हैं उनकी ज़िंदगी में उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हादी तो हमेशा से यही चाहता था कि कम से कम ज़ारा अपनी नाराज़गी की वजह तो बताए, कोई क्लू तो दे। तो यहाँ पर ज़ारा ने अब इशारतन हादी को कह दिया है कि जो भी मसले मसाइल हैं वो उसके बारे में तो मुझसे नहीं अपनी चहेती मरियम से पूछो। तो अब हादी को समझ आ चुका है कि ज़ारा की उदासी और नाराज़गी और इतना बड़ा फ़ैसला लेने की क्या वजह है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।